Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 7 of exercise 9A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in New Secondary Mathematics book 3 abstract students class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये एक डायग्राम गिवन है जो पिरामिड की फॉर्म में है। इसका बेस जो है वो है 66/32 और इसकी जो स्लैंट लेंथ है वो एक है 56 और है एक है 63। तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसको पेज के ऊपर ड्रा भी करना है कि ये किस फॉर्म में बनी हुई है। तो आप पिरामिड का तो पहले इमेज अपने माइंड में लेकर आएँ कि ये एक पिरामिड है जिसका बेस रेक्टेंगल है, तो सेंटर में एक रेक्टेंगल बनेगी और चारों साइड्स पर इसकी ट्राइंगल्स होंगी और टू ट्राइंगल्स यानी कि जो अपोजिट ट्राइंगल्स होंगी ये और ये, इसका फेस और इधर बैक साइड पर और फ्रंट साइड पर जो होगी ट्राइंगल उसका जो बेस है वो सेम होगा और उसका फेस भी सेम होगा। तो पहले तो मैं ये फिगर ड्रा करता हूँ कि पेपर के ऊपर ये ड्रा कैसे होगी और फिर हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप सपोज कर लें ये स्केल के मुताबिक मैं ड्रा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ इसको नंबर के लिहाज से। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 32 और विड्थ है इसकी विड्थ है 32 और लेंथ है उसकी 66। अब स्टूडेंट्स पिरामिड जो है वो इसकी ये जो सेंटर है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 56 और ये जो इसके सेंटर से इसकी हाइट है ये है 63 सॉरी। और इस तरह की सीम इधर को भी है और इस तरह की इधर को भी है। तो जब हमने इसको ये भी 56 है और ये 63 है ये भी। तो अब स्टूडेंट्स इस जो पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे ज्वाइन करना है, इसको इससे, और इधर ये चूँकि थोड़ी पीछे है तो मैं रफ सी ऐसे भी ड्रा कर लेता हूँ। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमने ज्वाइन करना है। अब इस तरह का एक क्वेश्चन आगे 14 और 15 में भी इस तरह की फिगर आएगी। आपने ये ज्यूम करना है कि ये और ये सेम है। अब स्टूडेंट्स ज़ाहिर तो आपको ये लगेगा कि ये जो इसकी ये जब हम इसको जोड़ेंगे यानी कि ये जो फिगर है, मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने रखता हूँ कि ये OB और OA जो है ये स्टूडेंट्स इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वल इसलिए नहीं होगी कि जो OX है ये दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो इसका बेस कम है, इसका बेस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसका परपेंडिकुलर कम और इसका परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा। तो अब मैं इसके नेम जो है वो रखता हूँ सामने। ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल जो है उसके वर्टिसेस थे W, X, Y और Z, यानी कि ये Z था। ये पॉइंट जो कॉर्नर है ये सब का O है, इसका भी और इसका भी इधर O है। और ये जो पॉइंट है ये A है और ये पॉइंट B है। तो अब हम इसका सरफेस एरिया बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए ये जो रेक्टेंगल है WXYZ इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों सेम है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों सेम है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस जो है वो 32 है और हाइट जो है इसकी 63 है। इन दोनों ट्रायंगल का बेस 66 है और हाइट 56 है। तो हम ये रेक्टेंगल का और फिर ये पेयर ऑफ ट्रायंगल और इस पेयर ऑफ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उन सब को प्लस कर लेंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। और एक और चीज़ जो आगे क्वेश्चन नंबर 14 में आनी है स्टूडेंट्स कि ये 56 और ये 63 क्यों है, कि इसलिए बच्चों कि ये जो दोनों हैं ट्रायंगल इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम होगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसका बेस कम है तो परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा, इसका बेस ज़्यादा है तो इसका परपेंडिकुलर कम होगा। इसका बेस कम है तो परपेंडिकुलर ज़्यादा होगा, इसका बेस ज़्यादा है तो परपेंडिकुलर कम होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले लिखूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसकी लेंथ है 66 और विड्थ है इसकी 32 और यूनिट है ये स्टूडेंट्स सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 32 और ये आ गया स्टूडेंट्स 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा जो कि सेम है, क्योंकि दोनों की बेस 32 है और दोनों की हाइट 63 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब मैं लिखूंगा जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OXY या OWZ ये दोनों इक्वल है। तो मैं इसका सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब स्टूडेंट्स ये चूँकि टू ट्रायंगल्स हैं तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ टू सेम ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है इसका 32 और हाइट है इसकी 63। तो ये 2 से कैंसिल होगा और अब स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लाई करूँगा 32 को 63 से, तो ये एरिया आ गया इसका 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करूँगा तो अगेन फार्मूला वही लिखा जाएगा, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय इसका बेस है 66 और इसकी हाइट है 56। तो ये 2 से कैंसिल होगा और बाकी इसको स्टूडेंट्स अभी मैं 66 और 56 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे हम इसके लिखेंगे जी कि टोटल सरफेस एरिया। तो अब ये तीनों एरियाज जो हैं यानी कि जो हमने पहले फाइंड किया था 2112 प्लस फिर ये जो एरिया फाइंड किया है 2016 और प्लस ये जो एरिया फाइंड किया था 3696, मैंने इधर मिस कर दिया है 3696। तो इन तीनों एरियाज़ को हम करेंगे प्लस, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2112 प्लस 2016 प्लस 3696। तो इसका आंसर आ गया 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9A ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D3 फॉर A-level O-level स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।